So hello everyone, this is Eliezer Finehas and you're watching Eliezer Educational Academy। तो भाई इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत डिमांड थी, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि सर फर्स्ट ईयर बॉटनी का टारगेट पेपर अपलोड कर दें। तो भाई आज जो है फर्स्ट ईयर बॉटनी का टारगेट पेपर आज इसकी वीडियो आ रही है जो कि 2023 के एग्ज़ामिनेशंस के अकॉर्डिंग है। तो याद रहे कि जो टारगेट पेपर है ये मैंने आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है। जो आपकी न्यू बुक आई है ना, जो 2023 में आप लोग अभी एग्ज़ामिनेशंस देंगे फर्स्ट टाइम, तो मैंने उस बुक के अकॉर्डिंग ये सारे टारगेट पेपर बनाया है। और ये टारगेट पेपर दीगर कॉलेजेस के जितने भी प्रिलिमिनरी पेपर्स हुए हैं और फिर आपके मॉडल पेपर वगैरह सबको कंबाइन करके जितने भी सवालात हैं ये मैंने इस टारगेट पेपर में रखे हैं। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, पहले ही आपको बिल्कुल क्लियर बात करता चलूँ कि जितने भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स इस टारगेट पेपर के अंदर रखे हैं, तो अगर वो आप याद कर लेते हैं तो ये आपका 100% पेपर हो जाएगा। जो टारगेट पेपर मैं आपको दे रहा हूँ ना, आपने अगर ये सारे सवालात याद कर लिए तो आपको कहीं कोई दूसरे सवालात या फ़जूल के सवालात याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये टारगेट पेपर याद कर लें और मेरी गारंटी है कि जो आपका पेपर है वो 100% हो जाएगा और आप फाइनल पेपर में बगैर किसी कन्फ्यूजन के आप अपना पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे। और जब आप पेपर दे रहे होंगे, आप साथ में मुझे तो दुआएं दे रहे होंगे और साथ में अपना अच्छा पेपर भी कर रहे होंगे। तो भाई अगर कोई हमारे चैनल पर नया है, तो अगर कोई स्टूडेंट न्यू है हमारे चैनल पर, तो उनको ये भी बताता चलूँ कि फ़र्स्ट ईयर के भी ऑलमोस्ट तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं, तमाम सब्जेक्ट्स के टारगेट पेपर अपलोड हो चुके हैं और सेकेंड ईयर के भी तमाम सब्जेक्ट्स के टारगेट पेपर अपलोड हो चुके हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है फ़र्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर टारगेट पेपर्स 2023 सिंध बोर्ड के नाम से। तो आप वहां जाकर आप जितने भी टारगेट पेपर्स अपलोड हुए हैं वो लिस्ट है मुकम्मल पड़ी हुई है। तो आप सारे वहां से जाकर टारगेट पेपर्स देख सकते हैं और उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आए हम लोग अपने फर्स्ट ईयर बॉटनी के टारगेट पेपर की जानिब बढ़ते हैं। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ फॉलोइंग फ्लावर्स। तो ये देखिए, गिव द नेम ऑफ फॉलोइंग फ्लावर्स जो है ना, देखिए बनाना तो जाहिर सी बात है फ्लावर का नेम है। आप बोलेंगे भाई इसका पहले ही नाम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ पे बोटेनिकल नेम लिखना है, ठीक है। क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है बॉटनी है, तो आपने क्या करना है, आपने बोटेनिकल नेम आपने इन जो मैंने ये लिखे हुए हैं फ्लावर्स या मैंने वेजिटेबल्स लिखे हुए हैं, तो उसके आपने बोटेनिकल नेम्स देने हैं, बोटेनिकल नेम्स बताने हैं। तो पहला है बनाना, सेकंड पपाया, थर्ड सिट्रस, फोर्थ कैबेज एंड फिफ्थ पोटैटो। तो ये 5 जो हैं आपके पास वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मिक्स ही हैं। तो इनके आपने जो हैं वो बोटेनिकल नेम्स आपने लिखने हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। व्हाट इज सेल्फ फ्रैक्शनेशन, ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ इट्स स्टेजेस। तो भाई सेल्फ फ्रैक्शनेशन क्या चीज़ होती है और इसके जितने भी स्टेजेस हैं ना, वो सारे आपने थ्योरी में से नहीं लिखने। देखिए सवाल को आप पढ़ा करें, ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ इट्स स्टेजेस। तो जो जितने भी इसके स्टेजेस हैं ना सेल्फ फ्रैक्शनेशन के, तो उसके आपने डायग्राम्स बनानी है। तो देखिए मैं जितने भी सवाल आता है ना, मैं एक एक सवाल को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ताकि इससे रिलेटेड आपको, देखिए अगर आप पूरा लेक्चर ले लेंगे ना, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि मैं एक एक सवाल डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो ये आपकी एक बेवकूफ़ी होगी और इससे आपका नुकसान होगा, क्योंकि आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। फिर आप लोग कमेंट कर रहे होंगे सर ये क्या है, इसका एक्सप्लेन कर दें, इसका एक्सप्लेन कर दें। तो अगर आप पूरा सब ये लेक्चर जो है ये अच्छे से आप बैठकर ले लेंगे तो 100% आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो भाई जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है उसकी इंपॉर्टेंस पर आपने शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के फंक्शंस लिखने हैं। याद रहे कि 5 फंक्शंस आपने लाजमी लिखने हैं, 5 फंक्शंस। तो आप लाजमी 5 फंक्शंस याद कीजिएगा, ठीक है।
और अब देखिए जैसे ये भी जो बच्चा जिसने स्किप कर दी होगी वीडियो, उसको नहीं समझ आई होगी कि कितने फंक्शंस लिखने हैं, फिर वो मेरे से पूछेगा। तो ऐसा होता है, तो अगर आप पूरा लेंगे लेक्चर अच्छे से ध्यान से समझ के, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पर आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो क्लोरोप्लास्ट पर आपने जो कलरफुल पिगमेंट होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। नहीं, कलरफुल नहीं, वो कलरफुल जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है। बाकी जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखिए तीन किस्म के ये प्लास्टिड्स, ये जो है ना, ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये तीन किस्म के प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स की कितनी 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, फिर क्रोमोप्लास्ट आ जाता है जो कलरफुल पिगमेंट होता है, एंड देन ल्यूकोप्लास्ट आ जाता है जो कि कलरलेस पिगमेंट होता है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। और प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट ही होता है, इसलिए ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं हमें वो ग्रीन कलर के नज़र आते हैं। तो जो ग्रीन किस लिए होते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। तो आपने इस चीज़ पर कंप्लीट शॉर्ट नोट लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ आपने ये बताना है कि ये क्या होता है। फिर व्हाट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है या बताना है कि ये क्या होता है। एक ही बात है, डेफिनेशन है या बताना है। फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन की जाने बातें हैं। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन में आपने एक तो है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, और सेकंड पर ऑक्सीजोम एंड ग्लाइऑक्सीजोम पर आपने डिफरेंस बिटवीन रखने हैं। और फिर मैं बताता चलूँ कि ये डिफरेंस बिटवीन है आपने 5-5 लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में एनी 5, ठीक है। तो आपने 5-5 डिफरेंस बिटवीन लाजमी लिखने हैं। फिर एक और जैसा फर्स्ट सवाल था, तो सेम उसी किस्म का सवाल है, लेकिन यहाँ पर जो नाम हैं जितने भी ये वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, आटा भी इसमें है, तो ये इसमें जितने भी एग्जांपल्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये भी एक अलग से सवाल है। तो गिव बोटैनिकल नेम ऑफ द फॉलोइंग। टोटल 7 चीज़ें हैं, मैं पढ़ देता हूँ। पहला वीट है, सेकंड मको, थर्ड बार्ले, फोर्थ राइस, फिफ्थ एमाल्टस, 5th मुलहेठी एंड 7th तुलसी। तो ये जितने भी 7 की 7 चीज़ें हैं जो मैंने अभी पढ़ी हैं, तो इसके आपने बोटैनिकल नेम बताने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन। फिर देखिए पहले हमने 2 किए ना, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोसिसोम। अब एक और है मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन के दरमियान डिफ्रेंशिएट बिटवीन, अलग अलग करके लिखे हैं। तो बहुत सारे डिफ्रेंशिएट बिटवीन भी हैं, आगे आपको नज़र भी आएंगे, ठीक है। फिर एक और शॉर्ट नोट आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एवोल्यूशन ऑफ सीड्स। तो सीड्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो ये आपने इस पर पूरा कंप्लीट शॉर्ट नोट लिखना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक डायग्राम बेस पर क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ मर्चेंटिया थैलियस। तो मर्चेंटिया थैलियस का आपने नीट और लेबल डायग्राम बनानी है। मैं बार बार इस चीज़ पर गौर कर रहा हूँ कि लेबल डायग्राम, भाई लेबल डायग्राम बहुत से लोग होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो डायग्राम तो नीट बना लेते हैं लेकिन लेबलिंग नहीं करते। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, लेबलिंग नहीं करेंगे, तो आपके आधे से ज़्यादा मार्क्स कट जाएंगे और फिर आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। और कुछ ऐसे होते हैं लेबल कर लेते हैं, वो नीट नहीं करते, नीट डायग्राम नहीं बनाते। अगर नीट डायग्राम नहीं बनाएंगे, एग्जामिनर की समझ में नहीं आई, तो वो आपके मार्क्स काट लेगा। तो इसलिए ज़रूरी है, लाजिम है कि आपने नीट डायग्राम बनानी है और लेबल डायग्राम बनानी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज की जानिब बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, राइट द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो याद रखिए जो जो भी फंक्शंस आ रहे हैं या करैक्टरिस्टिक्स आ रही हैं आपने 5-5 रखनी है, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है। फंक्शंस हों, करैक्टरिस्टिक्स हों, डिफरेंशिएट बिटवीन हों, जो भी पॉइंट्स वाली चीज़ें हैं वो आपने 5-5 लिखनी होंगी। तो राइट द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन लिखने हैं, जो कि सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। अगर यहाँ पर बॉटनी है ना, यहाँ पर बॉटनी है, तो हमारी बात हो रही है प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स का आपको पता है कि सेल वॉल भी होता है, जो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो प्लांट्स होते हैं ना, उनकी ऐसे करके ये सेल मैं बना रहा हूँ और 2 कवरिंग्स होती हैं। अब देखिए जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, ये वाली आउटर मोस्ट कवरिंग, इसको क्या कहते हैं? सेल वॉल। और जो उससे अंदर वाली कवरिंग होती है ना, अंदर वाली लाइन जो होती है जहाँ मैंने बनाया, आपको और से देख सकते हैं, तो उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। तो आपने ये इसके फंक्शंस, कोई से 5 फंक्शंस आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आपने बताने हैं। फिर और एक और बात मैं बताता चलूँ, मुझे याद आ गया कि इसके आंसर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, सारे आंसर्स अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर। 100 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, जैसे ही 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं तो इसके जो आंसर्स हैं वो अपलोड होंगे ऑन रेगुलर बेसिस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। रेगुलर बेसिस पर वीडियो आया करेगी, ठीक है। तो जल्दी से 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, अगेन 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एन एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेली, जस्टिफाई। क्लोरोप्लास्ट को क्यों एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेली कहा जाता है, इस बात को आपने बताना है, जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंगडम इज कंसिडर्ड एज पॉलीफाइलेटिक किंगडम एंड वाई। किस किंगडम को पॉलीफाइलेटिक किंगडम कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, ये आपने बताना है। तो मैं बता देता हूँ पहले ही कि जो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा है ना, तो उसको पॉलीफाइलेटिक किंगडम कहा जाता है और क्यों कहा जाता है ये आपने अपने आंसर में लिखना है। राइट द रोल एंड डेफिशिएंसी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रोल एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, और नहीं एंड आएगा, ठीक है। तो इसको मैं एंड कर देता हूँ। तो राइट द रोल एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम इन प्लांट। अच्छा, जब प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की और पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब कि कमी हो जाए, तो क्या साइंस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं कि हमें पता चल जाता है कि प्लांट के अंदर नाइट्रोजन एंड पोटेशियम की कमी है, तो ये आपने बताना है। नेक्स्ट है, गिव इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई। आपने जो फंजाई है उसकी आपने इम्पॉर्टेंस बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई फोटो रेस्पिरेशन इज़ कंसिडर्ड एज वेस्टफुल प्रोसेस। फोटो रेस्पिरेशन को वेस्टफुल प्रोसेस क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं विच यूज़ प्लांट्स या इंसेक्ट्स एज देयर फूड, तो वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है, राइट एडेप्टेशंस ऑफ ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स। जो ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उनमें जो एडेप्टेशंस होती हैं वो आपने बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इज़ बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स। जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करते हैं, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट से मुराद ये है जो पानी का वो उनका लेना होता है, तो वो जो प्लांट्स हैं वो अपने अंदर एक एडजस्टमेंट करते हैं। तो जो ज़्यादा, मैं आपको बताता हूँ कि 2 किस्म के प्लांट्स होते हैं। एक जो होते हैं वो जो पहाड़ों पे होते हैं, रेगिस्तान वगैरह में दूर दूर तक कहीं आपको कोई प्लांट नज़र आ जाए, तो एक वो होते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है। चलो 2 मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ। 2 किस्म के प्लांट्स होते हैं जिनको पानी की कमी होती है, और एक ऐसे होते हैं जिनको पानी अच्छी मिक़दार में मिलता है। तो जिनको अच्छी मिक़दार में मिलता है ना, तो उनको थोड़ी देर पानी ना मिलेगा तो वो मुरझा जाएंगे,
और ऐसे प्लांट्स जो कि जिनको पानी नहीं मिलता, काफ़ी हफ्तों बाद मिलता है, तो उन्होंने अपने आप को ऐसे एडजस्ट किया होता है कि वो इतनी जल्दी नहीं मुरझाते। तो ये है हमारी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, और ये बेनिफिशियल क्यों होती है प्लांट्स के लिए, ये आपने बताना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट है इसकी सारी बात समझ आ गई होगी कि ये क्या चक्कर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। What features allow fungi to survive in all environments where life is possible? अच्छा, जो फंजाई होता है ना, वो हर एक इन्वायरमेंट में, भले वो ड्राई इन्वायरमेंट हो, वेट इन्वायरमेंट हो, तूफ़ानी इन्वायरमेंट हो, मतलब कि किसी किस्म का भी इन्वायरमेंट हो ना, तो फंजाई जो है वो किसी ना किसी तरह सर्वाइव कर जाते हैं और लिव कर जाते हैं। तो उनमें ऐसा क्या होता है, ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर जाते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में, वो आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस विद सिम्टम्स एंड प्रॉब्लम्स। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ जो होती है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, वो आपने लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड। तो एनुअल रिंग्स कैसे फॉर्म्ड होती हैं, ये प्लांट्स के अंदर एनुअल रिंग्स फॉर्म होती हैं। तो ये मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत एक डिटेल टॉपिक है, फिर कभी हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ते हैं। अभी तक ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं। देखिए, इतने सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जब मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं तो आपको कहीं और से याद करने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे उम्मीद है 100% मैं श्योर हूँ कि जितने भी सवालात मैंने आपको दिए हैं तो इंशाल्लाह इसी के अंदर से ही आपका पेपर बनकर आएगा, और जब आप पेपर दे रहे होंगे आप मुझे दुआएं देंगे लास्ट में, जो कि बनती भी हैं। तो खैर, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। वाई ATP इज़ कॉल्ड कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ATP को क्यों कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है? क्योंकि भाई ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। बाकी इसका जो प्रॉपर आंसर होगा वो आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ 4 क्लासेस ऑफ फंजाई। तो आपने फीचर्स बताने हैं कोई से भी 4 क्लासेस ऑफ फंजाई की। अब बताया कि बहुत सारी क्लासेस होती हैं। एक जो किंगडम होती है, जो किंगडम है, किंगडम में है ये फंजाई, जैसे किंगडम प्रोटोक्टिस्टा है, किंगडम प्रोकैरियोटे है, किंगडम एनिमेलिया, ऐसे ही किंगडम फंजाई भी है। तो किंगडम फंजाई की कोई सी भी आपने 4 क्लासेस के आपने फीचर्स को बताना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाइवर्सिटी अमंग प्रोटोक्टिस्टा। डाइवर्सिटी अमंग प्रोटोक्टिस्टा आपने लिखना है। फिर नेक्स्ट है, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। याद रखिएगा कि ये MCQ के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। MCQ में ऐसा आ जाता है कि विच सेल ऑर्गेनेली इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। तो आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है ये आपने एक्सप्लेन करना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई सेल वॉल इज़ रिजिड। याद रखिएगा, जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया ना, यहाँ पर देखें, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है। तो जो सेल वॉल है ना, ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो यही सवाल हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि वाई सेल वॉल इज़ रिजिड। तो जो सेल वॉल है वो क्यों इतना सख्त होता है, क्यों हार्ड होता है, ये आपने बताना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इंसेक्टिवरस प्लांट्स यूज़ इंसेक्ट्स एज फूड। तो जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को ही क्यों अपने फूड के जगह इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, आपने डेफिनेशन बतानी है हीटरोस्पोरी की। तो डिफाइन हीटरोस्पोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियल ग्रोथ, डिस्क्राइब इट्स फेजेस। तो बैक्टीरियल ग्रोथ से क्या मुराद है, क्या समझते हैं आप, और इसके जितने भी फेजेस हैं वो आपने डिस्क्राइब करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। बड़ा आसान सा सवाल है। तो इसकी बैक्टीरिया की बहुत सारी शेप्स होती हैं। रॉड लाइक बैक्टीरिया होता है, कुछ कॉक्साई जो होते हैं गोल बैक्टीरिया होते हैं, रॉड लाइक, फिर बेसिली होता है।
4-5 इसकी है, फिर स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेफिलोकोकस, तो इसकी डायग्राम समेत अगर कर लें तो बड़ा अच्छा है। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और एक बहुत आसान सा भी सवाल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। आपने नीट एंड लेबल, मैंने सारा बता दिया कि नीट भी लाजमी होनी चाहिए और लेबल भी लाजमी होनी चाहिए अगर आपको कंप्लीट मार्क्स चाहिए। तो भाई बैक्टीरिया वायरस की, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैक्टीरिया वायरस की आपने डायग्राम बनानी है। सेकंड फर्न प्रोथैलस की भी आपने, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरियोफेज वो ना टेडपॉल शेप जो वायरस होता है, मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ। सेकंड जो फर्न प्रोथैलस होता है, बैक्टीरियोफेज अभी बना के दिखाता हूँ, रफ सा बनाऊँगा, ठीक है। तो कुछ इस किस्म का आपका जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो होता है। इसकी एक ऐसे डबल कवरिंग होती है, फिर ऐसे ऐसे इसको यहाँ से क्लोज़ करना होता है, ठीक है। तो ऐसे होता है। फिर यहाँ पर उसकी कॉलर होती है और ये पूरी उसकी ये कॉलर शीथ कहलाती है, इसको हेड कहा जाता है। बाकी ये जो हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, ये टेल फाइबर्स हैं। यहाँ पर मैंने आपको लिख तो नहीं रहा, लिखूँगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बैक्टीरियोफेज है, ये आपका हेड है और अंदर जो है, अंदर एक डीएनए होता है जो कि मैंने बना दिया। ये डीएनए है, हेड है, कॉलर है, कॉलर शीथ है, फिर ये टेल फाइबर्स हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको बैक्टीरियोफेज की समझ आ गई होगी। तो ये बैक्टीरियोफेज की एक मैं रफ सी डायग्राम भी बना दी और आपको लेबलिंग भी बता दी। तो भाई बैक्टीरियोफेज की बनानी है और फर्न प्रोथैलस की आपने डायग्राम बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ATP एंड NADPH रिक्वायर्स टू फिक्स 1 कार्बन, 3 कार्बन, 6 कार्बन एंड 12 कार्बन। कितने ATP और NADPH रिक्वायर होते हैं, लगते हैं 1 कार्बन को फिक्स करने के लिए, 3 कार्बन को फिक्स करने के लिए, 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए और 12 कार्बन को फिक्स करने के लिए, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस वायरस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस वायरस क्या होते हैं, इनसे क्या मुराद है, ये बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आ जाते हैं जो कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का लास्ट क्वेश्चन है। वाई डेजर्ट प्लांट्स रिड्यूस देयर लीफ साइज़। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो अपने लीफ का साइज़ क्यों कम कर लेते हैं, अभी मैंने बताया क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है और ज़ाहिर सी बात है कि ज़्यादा साइज़ होगा तो उन्हें पानी की नीड भी, वाटर की नीड भी ज़्यादा होगी। तो यही वजह है कि वो अपने लीफ के साइज़ को भी कम कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं, ताकि उन्हें जो वाटर की नीड है वो कम से कम तर रिक्वायर हो। तो यहाँ पर जाकर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मुकम्मल होते हैं। मुझे उम्मीद है कि सब जितने भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं उन सब की आपको समझ आई होगी। तो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की जानिब। तो आए हम, मैं पेज पलटता हूँ तो हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की जानिब बढ़ते हैं। इतने सारे हमने देखें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं, तो 100% आप ये सारे याद कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ हो जाएगा, ठीक है। बाकी डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स की जानिब बढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है आपका, तो आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो टोटल मैं आपको पहले बताता चलूँ कि इसमें मैंने 8 सवालात रखे हैं, टोटल 8 क्वेश्चन आंसर्स रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। व्हाट आर ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं। नेम एंड डिस्कस एनी 3 इन डिटेल। तो भाई ये 3 नहीं है, ये मेरे से 3 गलती हो गई, तो ऐसा ना हो कि आप लोग 3 याद कर लें तो फिर वहाँ जाकर सवाल में 5 लिखा हो, तो इसलिए मैं पहले ही यहाँ पर 5 लिख देता हूँ। तो ये जो आपने कोई से भी 5 ग्रोथ रेगुलेटर्स को आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई, क्योंकि ये मॉडल पेपर में एक सवाल था तो उसमें भी 5 लिखा है, तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका सवाल है। तो और ये डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने मॉडल पेपर से और दीगर जितने भी कॉलेजेस हैं मेरे यहाँ से राब्ते हैं, मैंने हर जगह से जो है सवालात इकट्ठा किए हैं। तो अगर आप ये डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं तो कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और आप इजीली 100% अपने सवालात को अटैम्प्ट कर लेंगे। दिस इज़ माय गारंटी। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। तो एक्सप्लेन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको C3 साइकिल का भी नाम दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में C3
साइकिल लिखने की जगह नहीं है, तो खाली C3 लिख देता हूँ। तो इंडिपेंडेंट साइकिल, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसको C3 साइकिल कहा जाता है, और फोटोसिंथेसिस इन डिटेल, इसको आपने एक्सप्लेन करना है डिटेल में। बाकी क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आपने ये बहुत लंबा चौड़ा है, जो शॉर्ट क्वेश्चन था ना उसमें याद आया आपको कि सिर्फ फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछे थे, कोई से 5 आपने याद करने हैं। तो जो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, यहाँ इसमें आपने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, केमिकल कॉम्पोजिशन को भी एक्सप्लेन करना है, फिर फंक्शंस बताने हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और विद प्लस आपने डायग्राम भी बनानी है। तो ये जाकर जब इतना सारा आप लिखेंगे तो ये आपका सवाल एक मुकम्मल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। एक्सप्लेन इवेंट्स टेक प्लेस इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इन डिटेल। तो जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है उसमें जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, तो जितने भी इसके साइकिल है, तो ये पूरी साइकिल के जितने भी पॉइंट्स हैं आपने डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं, लिखने हैं। तो ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की जाने बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको 3 चीज़ें दी हैं, तीनों याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा, पेपर में जो भी आ जाएगा तो ये आप इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड है गोल्जी बॉडीज़। इन तीनों के आपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस अच्छे से याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की जाने बढ़ते हैं। ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ फर्न और मॉस। तो इन दोनों में से किसी एक की, फर्न या मॉस की, आपने लाइफ साइकिल को साथ में बनाना भी है, ड्रॉ भी करना है पूरी लाइफ साइकिल को, और डिस्क्राइब भी करना है वर्ड्स के अंदर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की जाने बढ़ते हैं। व्हाट इज़ इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप्स ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है उसको आपने डिस्क्राइब करना है, और साथ में ये बताना है कि इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है। तो फिर अब नेक्स्ट हमारे जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी जाने बढ़ते हैं। तो डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम विद डायग्राम। बैक्टीरियम का स्ट्रक्चर और उसकी डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। तो भाई ये जो आपको जितने भी सवाल आता है ना, 8 मैंने डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स बताए, इसमें से एक भी स्किप नहीं होना चाहिए। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो चाहते हैं ना कि हम अच्छे मार्क्स लें, तो भाई इसमें से बिल्कुल भी एक भी सवाल आपने मिस नहीं करना। और जब ये आप 8 के 8 सवालात याद कर लेंगे तो 100% आपका जो पेपर है वो डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स का जो पोर्शन है वो आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमने इतने सारे किए तो उसमें से भी आपके 100% सवालात सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके, मुझे तकरीबन पूरे 2 दिन लग गए ये टारगेट पेपर बनाने में। तो अपने टीचर की आप मेहनत को अप्रिशिएट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मैंने चैनल एनालिटिक्स में देखा कि 75% जो स्टूडेंट्स हैं वो विदाउट सब्सक्राइब किए, बगैर सब्सक्राइब किए वीडियोस को देख रहे हैं, और सिर्फ 25 ने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो खुदारा ऐसा नहीं किया करें। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपना सपोर्ट शो किया करें। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो मज़ीद आने वाले हमारे टारगेट पेपर्स हैं तो वो भी अपलोड हों। और कमेंट्स में जो भी जिस किस्म पर भी आपको वीडियो चाहिए होती है या टारगेट पेपर आपको चाहिए, आप अगर प्लेलिस्ट देखेंगे, अगर कोई ऐसा किसी सब्जेक्ट का टारगेट पेपर अपलोड नहीं हुआ तो आप मुझे वहाँ पर कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं उसको लाजमी पढ़ूँगा और टारगेट पेपर भी बनाऊँगा। और कोई भी आपको लेक्चर किसी की भी ज़रूरत है आप मुझे बता सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल अकेडमी।